आपको बता दें कि हम मौजूद हैं फरीदाबाद के गांव गोची जीवन नगर में। आपको बता दें कि हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जेसीबी खड़ी है। आपको बता दें कि आज यहाँ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी पहुंचे हैं और गांव गोची जीवन नगर को करोड़ों रुपए की सौगात दी है और शिलान्यास किया है इस रास्ते का। आपको बता दें कि कुछ समय पहले इस रास्ते पर विधायक एनआईटी विधायक नीरज शर्मा जी ने भी नारियल फोड़कर इसका शुरुआत करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ता नहीं बन पाया था। और आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी पहुंचे हैं, जिन्हें फरीदाबाद की आन बान शान कहा जाता है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ मौके पर पार्षद हैं मुकेश डागर जी और साथ ही साथ समाज सेवी राजेश डागर जी और तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। और सिर्फ यही था कि ये जो रास्ते हैं यहाँ पर करीब करीब काफी सारे रास्ते यहाँ पर हैं, करीब करीब 14 से 15 रास्ते यहाँ बनते हैं, जिनको आज यहाँ पर सभी का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया गया है। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे वार्ड नंबर 1 जीवन नगर गोची में पहुंचे हमारे लोकप्रिय और फरीदाबाद की आन बान शान केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे आज जीवन नगर की 14 गलियों का और मुख्य रास्तों का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। मैं अपनी सभी जनता की तरफ से और अपने सरदारी की तरफ से कहूंगा कि ताली बजाकर सभी मंत्री जी का स्वागत करें, धन्यवाद करें। यहाँ पर आज उपस्थित मेरे पिता तुल्य आदरणीय बुजुर्गों, मेरे सभी सरदारी सभी जगह से आए हुए, चाहे प्रतापगढ़ से हो, चाहे राजीव कॉलोनी से हो, चाहे 55 सेक्टर से, पूरे गोची से, जीवन नगर से, चंदीला चौक से, सभी सरदारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और नमन करता हूं कि आपने समय निकालकर अपने लोकप्रिय नेता के अपने भाषण सुनने के लिए आप लोग पहुंचे हो। और मंच पर बैठे हुए मेरे भाई राजेश डागर जी, राहुल चंदीला जी और कृष्ण डागर जी और वेदराम शर्मा जी, और यहाँ पहुंचे हुए सभी मेरे पत्रकार और छायाकार साथियों, आप यहाँ पर जो सभी इकट्ठे हुए हैं अपने लोकप्रिय नेता फरीदाबाद की आन बान शान चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के लिए, आप सभी से मैं कहूंगा कि आप हाथ खड़े करके और ताली बजाकर अपने मंत्री जी का, अपने नेता का धन्यवाद करें कि उन्होंने आज हमारे यहाँ के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। कृष्णपाल गुर्जर, कृष्णपाल गुर्जर। मंत्री जी, आपने हमारे वार्ड के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने इतना पैसा दिया है कि आपने जैसा एक लायक बेटा अपने क्षेत्र की और अपने समाज की सेवा करता है, आपने लायक बेटा, लायक भाई बनकर अपने समाज की बहुत सेवा करी है। आपका हम जिंदगी भर नहीं उतार सकते। आपने पहले भी सांसद मंत्री रहे, लेकिन हमारे क्षेत्र की तरफ कभी किसी ने नहीं देखा। आपने एक एक गली, एक एक कोना, एक एक मोहल्ला चुन चुनकर हम सभी कार्यकर्ताओं को पूछकर, आप जब भी हम आपसे मिलते हैं कि बात कहते हो, भाई कोई गली किसी कार्यकर्ता की कोई गली ना रहे, कोई चौपाल ना रहे, कोई रास्ता ना रहे। आपका हम आज धन्यवाद करेंगे। मेरी कुछ यहाँ की मांगे हैं जी, जो जीवन नगर गोची की है, मैं आपके सामने रखूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है आप उनको भी जरूर पूरा करके जाओगे, जैसे अभी करें। वार्ड नंबर 1 में जो जीवन नगर, चाहे प्रतापगढ़, चाहे गोची, मंत्री जी जो रेवेन्यू रास्ते हैं सरकारी, जो कदीमी रास्ते हैं, जैसे रेवेन्यू रास्ते डिस्पोजल एसटीपी से लेके सरूरपुर तक जाता है जी, एक चंदीला स्कूल से बलहार के घर तक का रास्ता है जी, एक बाबा दया के घर से सरूरपुर तक का रास्ता है जी, एक राजपाल डागर और धर्म डागर जी के गोची गांव तक का रास्ता है जी, एक जिस रास्ते पर आपकी सभा हो रही है जी, पाल स्कूल से और सेक्टर 56 डिस्पोजल तक। ये मंत्री जी टोटल हमारे 5 रास्ते हैं जो रेवेन्यू रास्ते हैं गोची गांव के, प्रतापगढ़ के। दूसरा वार्ड नंबर 1 गोची जीवन नगर की हमारी बहुत पुरानी मांग चली है और आपने लेटर भी दे रखा है और फाइल भी हमारी प्रोसेस में है, वो हमारी एससी साहब से निकल गई है। हमारे जो कब्रिस्तान है उनकी 4 दीवारी करवाई जाए और उसमें एक शेड बनवाया जाए। हमारे यहाँ पर भाई बैठे हुए हैं, कब्रिस्तान की कमेटी बैठी हुई है और हमारी सरदारी बैठी हुई है। आप हमारी कमिश्नर मैडम से कह के ये एस्टिमेट भी जल्दी से निकलवा दें, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर मंत्री जी बाउंड्री नहीं है, तो जानवर और ये अपने जो हैं पशु ये घुस जाते हैं और हमारी मैयत को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी काम है जी। तीसरा वार्ड नंबर 1 जीवन नगर पार्ट 1 और 2 की जितनी भी बची हुई गली है हमारी, उनका हमने जय साहब को बता दिया, एस्टिमेट बनवा के इनको भी पक्का कराया जाएगा। और इसमें स्पेशल जो सरकारी स्कूल है जोगी मोहल्ला है जी, यहाँ पे जोगी मोहल्ले के भी एक मेन रास्ता है जो यहाँ से निकलकर सीधा जाता है सोना रोड पे जी, उसको भी बनवाया जाएगा। एक वार्ड नंबर 1 प्रतापगढ़ में जी आपके आशीर्वाद से, सहयोग से सारे काम हो चुके हैं जी।
सीवर भी, सड़क भी, नाली सब बन चुकी है, लेकिन जो सीवर डली हुई है उसको जी 6-7 साल से ज्यादा हो गए, उसका डिस्पोजल बनना है और मात्र वो 5-6 लाख रुपए का काम है जी, क्योंकि ये गुड़गांव कनाल बीच में आई हुई है, उसको डिस्पोजल बनाकर और 72 इंची में डाल देंगे जी। उसके बाद ही वार्ड नंबर 1 एसटीपी से सरूरपुर तक का जाने वाला रास्ता है, तो उसमें जी एक गोंची डैम पे पुलिया डलवानी है जी, 11/33 की पुलिया जी। एक वार्ड नंबर 1 गोंची का जो बारात घर है वो ऐसी जर्जर हालत हुई पड़ी है जी, उसकी खिड़की, दरवाजे, छत, उसकी रिपेयरिंग कराई जाए, जिससे कि हमारे गोंची गांव के सभी लोग उस बारात घर में अपनी शादी कर सके जी। उसके बाद जी हमारे वार्ड नंबर 1 गोंची में 2 तालाब हैं, उनका सौंदर्यीकरण कराया जाए जी, जो हमारी पोंड की स्कीम चल रही है उसके तहत। ये हमारे पूरे गोंची, प्रतापगढ़ और जीवन नगर की मांग है जी। वो बता दिया जी, प्रतापगढ़ पुल से एसटीपी और एसटीपी से चंदीला स्कूल तक का रास्ता, जो मेन रेवेन्यू रास्ता है। टोटल हमारी ये 8 मांग है जी, और हमें पूरी जनता को, आपकी सरदारी को उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी पूरा करोगे। एक मंत्री जी हमारे सेक्टर 55 में फ्रेंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट काम करता है जी, उन्होंने भी अभी हमारे सेक्टर 56 में भी काफी काम करा है। उनके 1-2-3 लाख रुपए की कोई डिस्पेंसरी बन जाएगी तो उनकी डिमांड है जी, वो आपको दे देंगे। नहीं, डिस्पेंसरी इनकी अपनी है जी, इन्हें सिर्फ कमरा चाहिए जी, छोटा सा बैठने के लिए। आएंगे वार्ड नंबर 1 में, फिर महीने में दूसरी बार पहुंचे करोड़ों रुपए की सौगात देने के लिए। क्या क्या काम होने हैं सर? देखिए छायाकार मित्रों, पिछले 9.5 साल से आदरणीय मोदी जी के और मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास के काम हुए हैं। मैं सबकी चर्चा आज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि काम इतने हैं वो मिनटों में या घंटों में नहीं कहे जा सकते। हाईवे हो, ब्रिजेज हो, पार्क हो, सड़कें हो, सीवर हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, महिला महाविद्यालय हो, पार्क हो, एलईडी लाइटें हो, रेलवे स्टेशन का नवीकरण हो, एफएमडीए हो, कमिश्नरी हो, 3-4 नेशनल हाईवे लाने का काम हो, यमुना पर ब्रिज बनाने का काम हो, ये सब काम पिछले 9.5 साल में फरीदाबाद की तस्वीर बदलने का काम हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश की तस्वीर बदली है, मनोहर जी और मोदी जी के नेतृत्व में जहां हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदली है, वहीं मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व में फरीदाबाद की तस्वीर भी पिछले 9.5 सालों में लोग खुद अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ की तस्वीर बदली है। आज उसी में एक कड़ी और जोड़ते हुए ये आज 14 गलियों का काम, कॉलोनी से लेके गोची गांव तक का काम, और साथ में 14 गलियों का इंटरलॉकिंग, उनको पक्का करने का काम लगभग 72 लाख रुपए की लागत से, यानी कि 71,97,000 रुपए की लागत से आज कामों की शुरुआत हो रही है। 14 गलियों का इनसे काम पूरा होगा। उसके बाद भी जो गलियां रहेंगी उनको भी हम पक्का कराने का काम करेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। और आज सुबह से लेकर शाम तक, अभी प्रधानमंत्री जी के मन की बात हमने सुननी है, उसके बाद एनआईटी विधानसभा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन में मुझे जाना है, उसके बाद आज 3 करोड़ के कामें हैं जिनका आज काम हमने शुरू कराना है। उन्हीं में एक 46 सेक्टर का कम्युनिटी सेंटर है जिसका रेनोवेशन होना है, उसका शाम को 4 बजे उसके काम की शुरुआत 88 लाख रुपए की लागत से होगी। इसी तरह 21D में कम्युनिटी सेंटर है जो बहुत जर्जर हालत में है, उसके भी रेनोवेशन का 38 लाख की लागत से काम शुरू होगा। इसी तरह अनंतपुर में एक आरएमसी और एक इंटरलॉकिंग रास्ते का निर्माण का काम शुरू होगा। इंटरलॉकिंग का रास्ता 46 लाख रुपए की लागत से शुरू करेंगे आज, और एक 43 लाख रुपए की लागत से आरएमसी के रास्ते का शुरुआत करेंगे। मैं कहता हूं, फरीदाबाद के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए मोदी और मनोहर जी के खजाने में कोई कमी नहीं है। जितना मांगा था उससे ज्यादा मिला है, और भी ज्यादा मिलेगा। हम सकारात्मक कामों में अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं,
कुछ लोग अपनी सताकत का प्रयोग नकारात्मक कामों में करते हैं, इसलिए मैंने हमेशा अपनी शक्ति का काम क्षेत्र के विकास के लिए अपनी ताकत लगाता हूं और उसी सकारात्मक कामों में मैं अपना ध्यान लगाता रहता। सर अभी विकास की रफ्तार तेज हुई है, लेकिन बीच में रफ्तार थोड़ा सा स्लो हो गई, तो कांग्रेस बोलने लगी अब हम सरकार बना लेंगे अगली बार। देखिए ऐसा है, ये तो देश का मतदाता, फरीदाबाद का मतदाता तय करेगा। आज मोदी के प्रति देश और दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है। आज मोदी के मुकाबले देश का दुनिया में कोई नेता नहीं है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। मोदी पर भरोसा देश के लोगों का लगातार बढ़ रहा है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। तीसरी बार लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। जेसीबी लगा दी गई, फटाफट काम हो गया। हाँ, आज से काम शुरू हो जाएगा, आज से काम शुरू हो जाएगा। सामान आ गया है, जेसीबी आ गई है, आज से काम शुरू हो जाएगा। मंत्री जी, आपका सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहूंगा मैं, क्योंकि सब आपके आशीर्वाद से ठीक है जी, बिल्कुल अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और है मंत्री जी, हाल ही में जो है जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के पद में बदलाव किया गया है, क्या लगता है आपको नायब सिंह सैनी पूरी तरीके से 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है इसको लेकर? देखिए ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी में ये प्रक्रिया बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लगातार बदलती रहती है। धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में पार्टी का विस्तार बहुत तेजी के साथ किया है और इतने कार्यक्रम, इतने संगठनात्मक रूप से बीजेपी को मजबूत किया है, ये हम सब ने देखा है। उनका कार्यकाल 3 साल पूरे हो गए, 3 साल से समय हो गया, तो यहाँ तो मंडल अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर 3 साल में सामान्य प्रक्रिया है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सामान्य प्रक्रिया है, तो यहाँ पर दायित्व बदलते रहते हैं और मिलते रहते हैं। सीएम साहब का 9 साल पूरे हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश भर की, प्रदेश की जनता जानना चाहती है, 9 साल बेमिसाल रहे या फिर अभी और कुछ कमी बाकी है? देखिए, पहले मैं कह दूं, आज जिनको हरियाणा प्रदेश की बागडोर नायब सिंह सैनी को सौंपी है, वो भी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। एक कार्यकर्ता से लेके जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश में विधायक, मंत्री, सांसद रहते हुए उन्होंने अनेक वर्ष अपने जीवन के पार्टी की सेवा में लगाए हैं। एक अच्छा, समर्पित, साधारण, व्यवहार कुशल कार्यकर्ता में अपनी पहचान रखने वाला नायब सैनी के हाथों में इस बार पार्टी की बागडोर आई है और मुझे उम्मीद है कि धनखड़ जी ने जहां पार्टी को आगे बढ़ाया है और उस काम को और तेजी के साथ नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में और अच्छी तरह से अंजाम मिले। सवाल खड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं कह रहे हैं कि धनखड़ साहब पार्टी को जोड़कर रखने वाले थे। अब ऐसे में सवाल ये है कि नायब सिंह सैनी कितना जोड़कर रख पाएंगे? देखिए, ऐसा है, धनखड़ साहब जी ने भी और जितने अध्यक्ष रहे हैं, हमारे यहाँ सब पार्टी को मजबूत करने में लगते हैं। यहाँ कांग्रेस की तरह नहीं है, यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है जो पार्टी को ही तोड़ने में लगे रहते हो। यहाँ सब पार्टी को जोड़ने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मुकेश जी, क्या मांगे हैं मंत्री साहब? काम किया है और नायब सैनी जी भी पार्टी को मजबूत करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए, मैं 9 साल हरियाणा की राजनीति में ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए जाने जाएंगे। मुकेश जी, क्या मांगे हैं मंत्री साहब? और 9 सालों में आप किसी भी देखिए, चाहे ऑनलाइन हो, ऑनलाइन सिस्टम हो, योग्यता के आधार पर सरकारी नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, यहाँ पर नेशनल हाईवे जहाँ कांग्रेस के राज में 550 किलोमीटर आए वो 2500 किलोमीटर से ज़्यादा आए, यहाँ का निर्यात जहाँ पहले 68,000 करोड़ रुपए था, आज बढ़कर वो 1,76,000 करोड़ रुपए हो गया। मानदेयों में बढ़ोतरी, आज गांव के विकास के लिए आप महिला कॉलेज की बात हो, ये सब काम बहुत तेजी के साथ हुए हैं और हरियाणा में विकास बहुत तेजी के साथ हुआ है। जहाँ 600 गांवों में 24 घंटे बिजली आती थी, आज 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली आती है। मतलब ये सारे परिवर्तन मनोहर जी की सरकार में बहुत तेजी के साथ हुए हैं और सत्ता परिवर्तन अनेकों बार हुआ है, लेकिन मनोहर लाल जी को हरियाणा में व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में
हमेशा हरियाणा के लोग याद करेंगे। हाँ मुकेश जी बताइए, बुलाया मंत्री साहब तो आज मंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए बुलाया। इन्होंने हमेशा हमारे वार्ड के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है, और हमारे लिए तो मंत्री जी एक भगवान रूपी है कि वार्ड की जनता जो भी डिमांड रखती है वो समय से पहले पूरी करते हैं। और आज स्पेशल हमने धन्यवाद के लिए मंत्री जी को अपने बीच बुलाया। क्या क्या काम होने हैं सर? मांगे रख आज सकते हैं क्या? बिल्कुल रखेंगे, मांगे भी रखेंगे, क्योंकि एक हमारे तो मंत्री जी देने वाले हैं और हम मांगने वाले हैं। हम आज ही मांगेंगे और वो दे के जाएंगे, और वार्ड का संपूर्ण विकास हमारा उद्देश्य है। चलो रमेश पाल जी, आज केंद्रीय मंत्री जी आए थे आपके स्कूल में, क्या कारण रहा, बताएंगे कुछ? आज माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, यहाँ कॉलोनी में पधारे। जनता ने उनका बहुत सम्मान किया। आज जो आए थे, यहाँ की जो दुर्दशा थी कॉलोनी की, उसकी बनाने की यहाँ पर जो है उन्होंने उद्घाटन किया। यहाँ पर लगभग 14 गलियाँ हैं और एक ये रोड सेक्टर 55 से और गोची के लिए जाता है, और एक यहाँ पाल चौक से जो नहर की तरफ जाता है 33 फुट रोड, इसको बनाने का उन्होंने यहाँ पर नारियल तोड़ करके उसका उद्घाटन किया। बहुत खुशी की बात है। हम सब जो कॉलोनी वासी हैं, जब बारिश हो जाती थी यहाँ निकलना मुश्किल था, आज सपना साकार हो गया। यही कहते थे कब बनेगा, क्या होगा। या हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी जब आते थे, कोई गिरता हुआ, कोई पड़ता हुआ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचते थे। ये माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने यहाँ नारियल तोड़ करके और आज से काम स्टार्ट किया, उसके लिए हमारी पूरी जनता कॉलोनी की वो उनको पूरा धन्यवाद करती है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम अर्चना पांडे है। मैम क्या कहना चाहेंगे, आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी पहुंचे हैं आपके स्कूल में? हाँ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कृष्णपाल जी आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा जिन्होंने इस सड़क का उद्घाटन किया। जी। हमें आने जाने में बहुत दिक्कत आती थी। मैं सेक्टर 55 से ही आती हूँ, ये मेरा आने जाने का ही रास्ता है। हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी आने जाने में, तो इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। हम बहुत दिनों से परेशान हैं इस सड़क से, इतना गंदा सड़क है, और इन्होंने इसका उद्घाटन करके भाई राजेश डागर जी, मुकेश डागर जी, कृष्णपाल जी, इनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं जी। धन्यवाद मैम। जी मैम, क्या नाम है मैम? रेखा पांडे। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे, आज केंद्रीय मंत्री जी पहुंचे हैं स्कूल में और करोड़ों रुपए की सौगात गांव गोची जीवन नगर को दी है। ये हमारी अर्चना मैडम ने पूरा बोल दिया है, इसलिए वही हमारे शब्द हैं। नमस्ते मैम, क्या कहना चाहेंगे मैम? जी, मेरा नाम पूनम वैष्णव है, और प्रॉब्लम यही है कि जो मैम ने बताई थी कि हमें आने जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, पानी भरा रहता है बरसात में। ये बड़े बड़े जो ये टैंकर आते हैं, और ये क्या कहते हैं, कंपनियों की जो ट्रक हैं, इन्होंने सड़क का बिल्कुल ही विनाश कर दिया गया है। और आने में हम लोगों को, यहाँ सर भी है, रहते हैं पास में, ये 55 सेक्टर, और हम भी 55 में रहते थे। कितनी पुरानी सड़क होगी ये? जी, ये कम से कम हमारा जो स्कूल बनाया है 2006 में बना है, और उससे पहले ही जब हम लोग आते जाते थे तब भी हमारी इस रास्ते में प्रॉब्लम ही थी। और कई बार हमने कंप्लेंट भी करी, और ये आपके जो निवासी हैं गोची के, उन्होंने भी कंप्लेंट करी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। हार के हम लोगों ने ही, स्कूल वालों ने ही मिलकर ये कहा कि कोई बड़े नेता आए, वही हमारा इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नहीं तो इतना गंदा है कि बारिश में आना जाना, और हम लोग जो स्टाफ है बाहर का 55 का आने वाला है, वो भी बहुत परेशान रहता है। तो अब क्या लगता है, सड़क बन जाएगी? जी, उम्मीद तो है कि बड़े जो नेता आए तो ये तो है कि सॉल्यूशन तो हो गई है,